5 फरवरी कश्मीर यकजहती के मौका पर जमात इस्लामी की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से जमात इस्लामी के सदर चौधरी इस्लाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं तमाम शोरका और तमाम वो जो शहर चनियोट भर से लोगों ने रैलियां निकाली है, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया है, उनकी तहसीन करता हूँ। और ये अलामत है कि कश्मीरी हमारा हिस्सा है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा हिस्सा है, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। इस्लामी तहरीकें इस बात का ऐलान करती है, कोई थर्ड ऑप्शन, कोई टू ऑप्शन नहीं, बल्कि पूरे का पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और जो जिहाद से डरते हैं, जिहाद से भागते हैं, उम्मत की अगर कोई बका मौजूद है, जिहाद भी सबीलिल्लाह में है, क़िताल भी सबीलिल्लाह में है। और जिहाद और क़िताल से दौड़ने वाले मुनाफ़िकों की फहरिस्त में है। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, कश्मीर आज़ाद होगा, जिहाद से आज़ाद होगा। और मैं आखिर में यही बात करता हूँ कि अब कौम को, सरदारी और नवाज शरीफ और इमरान, सब लोगों को जो अमेरिका के यार है, जो इंडिया के नमखार है, जो गैरों के एजेंडे पर मौजूद है, उनको हटाकर, उनको तख्ते दूर कर कर उनको दीनी कुव्वतों का साथ देना चाहिए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दीनी कुव्वतों के साथ है, नजरियाती कुव्वतों से साथ है। मैं आखिर में नारा लगाता हूँ, जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जिस नारे से लोग डरते हैं उसका वादाना अकीदत का इज़हार कीजिए, सबीलना 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 सबीलना। जिससे बहुत लोग डर खाते हैं, वो नारा इनकलाब 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 इनकलाब, यहूदियों का एक इलाज, हिंदुओं का एक इलाज, अमरीकियों का एक इलाज, अमरीकियों का एक इलाज। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, 5 फरवरी कश्मीर यूम यकजहती के मौके पर जमात इस्लामी ने एक रैली का इनेकाद किया। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के सदर चौधरी इस्लाम। हम जानते हैं कि ये आज के इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी तफसीलात में आज भारत में यूम यकजहती कश्मीर मनाया गया, जो लोगों ने इज़हार यकजहती किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा ये मकसद है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, शाहरग है पाकिस्तान की। और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बाहर नहीं। यही हमारा मकसद है। जी आप ये बताएं कि जो स्वीडन में फ्रांसवासी में उन्नति की हुई है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये पूरी उम्मत इस पर उससे इज़हार करती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उम्मत मुस्लिमा के जो अक्सर हुक्मरान हैं वो गैर इख्तियारी हैं। और उम्मत के उन हुक्मरानों को एक्शन लेना चाहिए और स्वीडन का बाइकआउट करना चाहिए और उनसे ये मुतालबा करना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ OIC को एक्शन लेना चाहिए और उनसे ताल्लुकात को मुस्तकिल करना चाहिए। स्वीडन के जो सुप्रीम यहाँ पर अब तक इनको यहाँ से स्वीडन के सफीर को निकालना चाहिए। जब तक स्वीडन हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, उनसे ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से अदा करने का। ये हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के सदर चौधरी इस्लाम। आप इनकी गुफ्तगू सुनी। कैमरा मैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ फैसल आफ्ताब जी के चैनल 5 न्यूज़ प्लस चनियोट। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए
रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अख्तर अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर सादिकाबाद के निक्के थानेदार एएसआई मोहम्मद सदीक ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए शहरी से बदतमीजी करना अपना वतीरा बना लिया। सिर्फ एक मंशियात के आदी शख्स के कहने पर बगैर किसी मुकदमा के अंदराज करके शहरी को पूरी तरह मारपीट कर इसको बेइज्जत करके रख दिया। हर शहरी को पूरी आजादी के साथ अपना कारोबार करने की इजाजत होना इंतहाई जरूरी है और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का किया जाना वक्त की अहम जरूरत है। थाना सदर सादिकाबाद में स्क्रैप एसोसिएशन के मेंबर से पेश आने वाले वाकया के हवाले से मारूफ कानूनदान अहमद सजाद फरहान बलाली एडवोकेट, चीफ ऑर्गेनाइजर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट साजिद महमूद रफीकी एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट डिवीजन बहावलपुर और स्क्रैप के ओहदेदारान व मेंबरान की मुजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक स्क्रैप एसोसिएशन के मेंबरान और ओहदेदारान और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के डिवीजन ओहदेदारान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने एक मुजम्मती और एहतजाजी बयान में कहा कि हम मलक फयाज के साथ, जो कि साफ और शफाफ तरीके से अपने बच्चों की रोजी रोटी कर रहा था और जिसको बेदर्दी के साथ थाना सदर सादिकाबाद के निक्के थानेदार एएसआई मोहम्मद सदीक ने बगैर किसी मुकदमा के अंदराज किए बुरी तरह हरासा किया और इसे पब्लिक प्लेस में घसीटते हुए इसके साथ बदतमीजी की गई, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और हम डीपीओ रहीम यार खान से भरपूर मुतालिबा करते हैं महकमा पुलिस में मौजूद अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अहलकारान व अफसरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का आगाज किया जाए और मलक फयाज, जो कि स्क्रैप एसोसिएशन के मेंबर हैं, इनके साथ बदतमीजी किए जाने पर एएसआई मोहम्मद सदीक को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए महकमाना कार्रवाई का आगाज करें और थाना सदर सादिकाबाद की हदूद में पेश आने वाले इस नाखुशगवार वाकया का फौरी नोटिस लेते हुए अपना अहम किरदार अदा करें। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ अली शेर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ तुर्की बाईपास के करीब एक नामालूम शख्स की खंबे से लटकी हुई लाश बरामद हुई है। मुजफ्फरगढ़ लाश को फंदे से उतार कर डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीमें और पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी ने सेक्रेटरी सर्विसेज राजा अमजद अली से इनके ऑफिस में मुलाकात की। सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी ने सेक्रेटरी सर्विसेज राजा अमजद अली की कोशिशों को सराहा। राजा अमजद अली वाहिद सर्विस सेक्रेटरी हैं जो पूरी रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को बर वक्त मेरिट से इंसाफ देते हैं। बुनियाद अकादमी से गुफ्तगू करते हुए राजा अमजद अली का कहना था कि हम रियासत की इतनी बड़ी चेयर पर बैठे हुए हैं, हमारे हाथ से आम इंसान को इंसाफ ना मिले ये तो ज्यादती होगी। सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना अगोगी राजा अमाद का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन सख्ती से जारी। डीपीओ सियालकोट सैयद ज़ीशान रजा के अहकामात पर अमल पैरा करते हुए थाना अगोकी एसएचओ राजा अमाद की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 मंशियात फरोशों को दबोच कर 2550 ग्राम चर्स बरामद कर ली। एसएचओ राजा अमाद का कहना था कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है, इन्हें हरगिज माफ नहीं किया जाएगा।
जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान व सना मूवमेंट जिला जंग के ज़ेरे एहतमाम हुर्मत कुरान और यौम यकजहती कश्मीर प्रोग्राम जामिया इस्लामिया अहले हदीस हवेली बहादुर शाह में मुनक्किद हुआ, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी जी। अपडेट कीजिएगा जी। कुरान असना मूवमेंट जिला जंग के ज़ेरे तमाम हुर्मत कुरान और यौम यकजहती कश्मीर प्रोग्राम जामिया इस्लामिया अहल हदीस हवेली बहादुर शाह तहसील शोरकोट जिला जंग में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना कारी शाहिद नदीम मोहम्मदी ज्वाइंट सेक्रेटरी कुरान असना मूवमेंट जिला जंग ने की। उन्होंने अपने सदारती खताब में फरमाया कि हमें कुरान असना मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफार्म से पूरे मुल्क में रुकनियत साजी करनी चाहिए और सेमिनार मुनक्किद कराने चाहिए। इस मौके पर खतीब एशिया कारी मोहम्मद यकूब फैसलाबादी ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए फरमाया कि अब वो वक्त है कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए मस्जिदों और मदरसों से निकल कर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अवामी मकामात तक रिसाई हासिल करनी होगी, क्योंकि अलहादी क़ुव्वतें जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी मजबूती से अपने पंजे गाड़ रही हैं और अपने बच्चों के जहनों में ये बात डाली जा रही है कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह पाक का कोई वजूद नहीं है। इन क़ुव्वतों का मुकाबला करने के लिए उलमा कराम को मैदान में निकलना होगा ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज किया जा सके। इस मौके पर हाफिज उबैदुर रहमान यज़दानी सदर कुरान मुस्तना मूवमेंट जिला जंग ने हुर्मत कुरान और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से करारदाद पेश की, जिसकी तमाम अहबाब ने तायद की। प्रोग्राम में लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोहम्मद अशरफ सियालवी 5 न्यूज़ प्लस जंग। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जंग मलक तारिक महमूद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद किया। शहरियों की शिकायत के हल के लिए डीपीओ जंग ने अहकामात जारी किए। मुतल्लिका अफसरान को मुकर्ररा वक्त में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सादिर फरमाया गया। शिकायत के फौरी हल से मुतासरीन की दाद रसी को यकीनी बनाया जाएगा। मुतासरीन की दरख्वास्त पर FIR का बर वक्त अंदराज किया जाएगा। खुली कचहरी का मकसद शहरियों की बगैर सफारिश इंसाफ तक आसानी से रसाई को यकीनी बनाना है। रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के इनकाद से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंटेंट जनरल पंजाब अमार नकवी की हिदायत पर एडिशनल अकाउंटेंट जनरल सामा मुस्तनसर की जेर सरबराही गुजरांवाला गुजरात डिवीजन के साथ इजला के अकाउंट अफसरान की डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस सियालकोट में एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनकाद किया गया। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल MIS जब्दा मुबशर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर सियालकोट नवीद अंजम समेत गुजरांवाला गुजरात मंडी बाउद्दीन हाफजाबाद नारोवाल और वजीराबाद के अकाउंट्स अफसरान ने वर्कशॉप में शिरकत की। एडिशनल अकाउंटेंट जनरल सामा मुस्तनसर ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजेक्शन एंड रिडम्पशन चेक लिस्ट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा,
अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जदीद खतूत पर अस्तवार करने और सर्विसेज के मायार को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जा रहा है। अकाउंट्स दफातर की तरफ से बिलों पर इतराजात की बराह रास्त निगरानी का मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना है। इस हवाले से हिदायत पर अमल दरामद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफिसरान की जिम्मेदारी है। इनका मजीद कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफिसरान वर्कलोड के मुताबिक पे रूल्स पर फर्ज शनास एडिटर्स तैनात करें। उन्होंने कहा कि सिस्टम में रिजेक्शन और रिडम्पशन ऑफ बिल्स के अंदराज के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एडिटर्स की जिम्मेदारी है, ताहम असिस्टेंट अकाउंट अफिसरान भी इसे अपडेट कर सकते हैं और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से अब स्टेशनरी के इस्तेमाल को कम करने में भी मदद मिलेगी। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मांगा रोड रायविंड का तामीराती काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, जिसमें भारी मशीनरी को इस्तेमाल में लाते हुए दिन रात काम जारी। रायविंड की अवाम का दरीना मसला साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने हल कर दिया। इस रोड की टूट फूट की वजह से आए दिन कोई ना कोई ट्रैफिक हादसा होना मामूल बन चुका था और ट्रैफिक घंटों तक जाम रहती थी। इस रोड के बनने से अवाम के काफी तर मसाइल हल होंगे, ट्रैफिक का निजाम भी बेहतर हो जाएगा। रायविंड से मांगा मंडी का सफर 20 मिनट की दूरी पर है, जो कि रोड खराब होने की वजह से मुसाफिरों को कई घंटे रास्ते में लग जाते थे। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की इस काविश का पूरे रायविंड की अवाम शुक्रिया अदा करती है। Do you know that hair fall is a sign of weak roots? For deep strengthening treatment, there's Pantene 3-Minute Miracle. See how its precision blended Pro-V formula goes into each strand and strengthens from the root all the way to the tip in just 3 minutes. The result? Less hair fall. Time to prove it yourself. 3-Minute Miracle Treatment, only from Pantene. हासलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद काजम नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर थाना सदर की हदूद पुल पटियावाला के करीब आए रोज डकैती, चोरी और गाड़ियों से सामान उतारने वाला नामोर इजाज उर्फ इजाजी रथ और सलीम उर्फ सलीमी, जो कि पेट्रोलिंग पुलिस पुल फटियावाला ने संगीन मुकदमात में मुलव्वस शख्स व दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। चौकी इंचार्ज पुल फटियावाला शबीर अहमद का कहना है सलीम नामी और इजाज उर्फ इजाजी रथ, जो कि अरसा दराज से गाड़ियों से सामान उतारता था और दीगर मुल्जिमान संगीन मुकदमात चोरी डकैती में मुलव्वस है। थाना सदर पुलिस हासिलपुर, थाना कायमपुर और पेट्रोलिंग पुलिस पुल फटियावाला को मुल्जिमान मतलूब थे। ये मुल्जिमान ट्रकों और बसों से और आने जाने वाली गाड़ियों से राहगीरों से लूट मार करते थे। मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हाला में डकैती में मुजम्मत पर जख्मी होने वाले उमैर मला की हालत बदस्तूर खराब। डकैती के दौरान गोली लगने से जख्मी उमैर मला अस्पताल में जेरे इलाज। नौजवान के जिस्म से गोली निकलने के बावजूद हालत बदस्तूर खराब, केस में भी दाखिल नहीं हुआ। हाला में डकैती के दौरान गोली लगने से जख्मी उमैर मला की हालत बदस्तूर खराब। जख्मी उमैर मला के भाई इमरान मला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 8 दिन पहले रात के वक्त मेरा भाई घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में कुछ नामालूम डकैती की नीयत से खड़े हथियार बंदों ने रोका। मेरे भाई से 1.5 लाख कैश, मोबाइल, सोने की चैन, घड़ी, अंगूठी छीन ली। मुजम्मत पर मेरे भाई को गोली मार कर फरार हो गए। वाकया को 8 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुजरिमों को गिरफ्तार न कर सकी, न ही केस दाखिल किया गया। इनका मजीद कहना था कि होश में आने के बाद मेरा भाई डकैती में मुलव्वस अफराद को पहचानेगा और असल मुजरिमों के खिलाफ केस दाखिल करवाएंगे।
जी फैसल साहब, रावलपिंडी में इस वक्त थाना गंज मंडी के एरिया में एक गुस्ताखी का वाक़या पेश आया है और मुलज़म को जो है वो थाना गंज मंडी के हदूद में गिरफ्तार कर दिया गया और उसको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त थाना गंज मंडी की हदूद के अंदर जो है वो काफ़ी बड़े हंगामे हैं और हालात शदीद कशीदा हैं। एहतजाज के लिए लोग जो है वो रोडों पर निकल आए और इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे से मोहम्मद शफीक कादरी जो नाज़िम आला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो बात कर रहे हैं। जी इस वक्त हम गंज मंडी थाना के अंदर मौजूद हैं। SHO साहब और पुलिस इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है। सालगिरह बाज़ार के हवाले से एक वाक़या दरपेश आया है जिसके हवाले से पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है। हमारी गुजारिश है अवामुन्नास से कि आप पुरअमन रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कानूनी तकाज़े सारे पूरे किए जाएंगे और तफ्तीश के बाद जो FIR बनती है इंशाअल्लाह वो थाना गंज मंडी में वो FIR काटी जाएगी और उस मुजरम को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। कोई बंदा भी शर्मंगेज़ी फैलाने की कोशिश ना करे। ये हमारा पैगाम है अवामुन्नास के नाम और आप हमारे साथ ताउन मोहम्मद शफीक कादरी नाज़िम आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला रावलपिंडी आपसे मुखातिब हूँ। आपका क्या तारुफ है सर? अब्दुर्रहमान सालवी सरपंच आला PPC लब्बैक पाकिस्तान। देखिए जितने दोस्त अभी बाहर खड़े हैं, ये काफिले आ रहे हैं, आप मेहरबानी करें, थोड़ा इंतज़ार करें। अल्लाह ना करे अगर ऐसी पोजीशन आई तो आपको पता है हम पूरा स्टैंड ले रहे हैं फिर भी लेंगे, लेकिन इस पोजीशन में अमन का खतरा है। अल्लाह ना करे कि जान के वो नुकसान हो गया तो ये FIR भी धरे की धरी आ जाएगी। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा शॉर्ट करें ना, बहुत लंबी। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड अलायंस चैनल सोशल मीडिया के वफद की डिस्ट्रिक्ट MSDHQ डॉक्टर अल्ताफ भवाना और CO हेल्थ डिस्ट्रिक्ट चनियोट डॉक्टर मुश्ताक से मुलाकात में DHQ अस्पताल में अवामी मसाइल पर गुफ्तगू, जिस पर MSDHQ डॉक्टर अल्ताफ भवाना ने DHQ में अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की, जिस पर फ्रेंड अलायंस के वफद ने इनकी काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इंशाअल्लाह MS अल्ताफ भवाना चनियोट की आवाम के लिए मज़ीद बेहतरीन काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड अलायंस चैनल सोशल मीडिया के वफद की सदारत आसिफ इकबाल ने की और इनके हमरा मुलाकात करने वालों में चेयरमैन डिसिप्लिन कमेटी तैयब दानिश, सीनियर नायब सदर फैसल आफ्ताब DK, नायब सदर मोहम्मद अफजल वोहरा, फाइनेंस सेक्रेटरी आलमगीर शहजाद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अरहम अदील और मेंबरान में आमिर चीमा और दीगर शामिल थे। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। कोटद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कराओ महंगाई मुकाओ की मुहिम पर PTI वर्करों की जानिब से एहसानपुर में रैली निकाली गई, जिसमें PTI के सीनियर रहनुमा सरदार अनवार खान रिंद, अकील खान गरमानी, डॉक्टर यूनुस कुरैशी ने शिरकत की और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम दिया कि जितनी मर्जी हमको डराओ धमकाओ, झूठे मुकदमात करवाओ,
ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی کے سینئر یوتھ ونگ کے رہنما عقیل خان گرمانی کا کہنا تھا جس دن ہمارے لیڈر نے اعلان کیا تو جیل بھرو تحریک کا سب سے پہلے احسان پور سے گرفتاری دوں گا. نہ ہم ڈرتے ہیں نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں. انشاءاللہ احسان پور کی عوام عمران خان کے اور اشرف خان رند کے ساتھ کھڑی ہے. رحیم یار خان سے ہمارے نمائندہ ارشد علی کی رپورٹ کے مطابق موضع شاہ بیگ میں غلام محمد خان کی بیٹی اور نذیر احمد خان کی بھتیجی کی رسم کل خوانی میں علامہ مولانا عبد الرزاق نے خطاب کرتے ہوئے کہا اور میری نعمتیں تمہیں چھوٹی نظر آتی ہوں تو پھر بیٹھ جاؤ سارے انسان اور جنات کو اکٹھا کر لو. ان تو اردو نعمت اللہ. اگر تم ایک نعمت کی اندر موجود اللہ کے پنہا رازوں کو گننا چاہو تو تمہاری قلموں کی طاقت کم ہے, تمہارے ہاتھوں کی طاقت کم ہے. اللہ کی خلق کردہ اور عطا کردہ نعمتیں زیادہ ہیں, اور ان نعمتیں جو خداوند قدوس کی طرف سے ہمیں میسر آئی ہیں ان میں سے بڑی بڑی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم نے مانگی نہیں ہیں, اس نے بن مانگے عطا کر دی ہے. دیکھیں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے رحیم اور ایک ہوتا ہے لفظ کریم. اللہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے. رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے تو عطا کرے, اور کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کر دے. یہی وجہ ہے خداوند قدوس نے جب انسان کو متوجہ کیا تو کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما شاء ركبك. اس چیز نے تجھے تیرے کریم اللہ سے دور کر دی. یعنی رحیم وہ ہوتا ہے جس سے مانگے تو عطا کرے, اور کریم وہ ہوتا ہے جس سے مانگا نہ جائے, وہ سمجھتا ہو کہ اس کی ضرورت کیا ہے, مانگنے سے پہلے عطا کر دے. میں گزارش کر رہا تھا کہ بہت کچھ ہم نے بن مانگے اللہ سے پایا ہے اور بہت تھوڑا ہم نے مانگ کر حاصل کیا. اس میں یہ وجہ بھی ہے اس لیے کہ وہ جب عطا کر رہا ہے تو اپنی ذات اور اپنی سخا کے مطابق عطا کر رہا ہے, اور جب ہم مانگ رہے ہیں اپنی کم ظرفی, اپنی کم علمی, اپنی کم شعوری کے تحت مانگ رہے ہیں, اور جب ہم مانگتے ہیں تو اکثر اوقات وہ یہ کہتا ہو کہ نظر آتا ہے جو تم مانگتے ہو اکثر تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا. تم ظاہر دیکھ کر مانگ رہے ہوتے ہو. تم مجھے عزیز ہو, تمہارا چھوٹا بچہ چھری مانگنے پہ ضد کرتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کھلونا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے. تم اسے نہ دے کر ہی بتاتے ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے, کھلونا نہیں ہے, نقصان کر بیٹھو گے. اللہ فرماتے تم بھی مجھ سے مانگتے ہو. سیالکوٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر میر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ ڈی پی او سید ذیشان رضا کی خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تھانہ نکا پورا پولیس کی بڑی کارروائی. تھانہ نکا پورا کے ایس ایچ او فیاض خان نے ٹیم تشکیل دی جس کی سربراہی اے ایس آئی ظفر اللہ نے کرتے ہوئے منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے عامر سہیل سے دوران گشت 1140 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. تھانہ نکا پورا کے اے ایس آئی ظفر اللہ نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کسی صورت رعایت کے حقدار نہیں, جرم کرنے والے کا مقدر جیل ہی ہے. سرگودا سے ہمارے ڈائریکٹر آف پنجاب ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی رپورٹ کے مطابق آسمہ اجاز چیمہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا نے ڈائریکٹوریٹ اینٹی کرپشن سرگودا میں کھلی کچہری لگائی. ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا ریجن آسمہ اجاز چیمہ نے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کی ہدایت پر ریجنل ڈائریکٹوریٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں آئے ہوئے سائلین کی شکایات سنی. آسمہ اجاز چیمہ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا نے سائلین سے خطاب کرتے ہوئے کہا اینٹی کرپشن سرگودا نے کرپٹ عناصر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کروانے کے لیے خصوصی آگاہی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے. اس سلسلہ میں عوام کی آگاہی اور رہنمائی کے لیے پورے ڈویژن میں نمایاں جگہوں پر پینل فلیکس اویزاں کیے گئے ہیں جس میں کرپٹ عناصر کے خلاف
रेड करवाने का तरीके कार दर्ज है और मुतलका इजला में रेडिंग ऑफिसर के राब्ता नंबर भी दर्ज किए गए हैं ताकि अवाम को आसानी हो वो करप्ट अनासिर के खिलाफ अपनी कार्रवाई बर वक्त करवा सके। रीजनल डायरेक्टर ने मजीद बताया कि अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब ने घर बैठे करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने और करप्शन की रिपोर्ट करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन रिपोर्ट करप्शन ऐप के नाम से मुतारिफ करवाई है, जिससे अवाम घर बैठे करप्शन की रिपोर्ट कर सकती है और अपनी दरखास्त को ट्रैक भी कर सकते हैं। आसमा इजाज चीमा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने साइलिन को तंबिया की कि इनकी शिकायत सच्चाई पर मुबनी होनी चाहिए। अगर किसी ब्लैक मेलर ने एंटी करप्शन का सहारा लिया तो इसके खिलाफ भी भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ अली शेर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ मोजा चक मट्टन में कबाड़ की रेडी लगाने वाले से डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिल सवार मुसला डाकुओं ने रेडी लगाने वाले शख्स से 6000 रुपए लूट लिए। डकैती में मजामत डाकुओं ने फायरिंग करके रेडी के मालिक जलील को शदीद जख्मी कर दिया। वारदात के बाद अहले इलाका ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए तीनों मुसला डाकुओं को पकड़ लिया। शहरियों के हत्थे चढ़ने के बाद डाकुओं की खूब खातिर तवाज़े की गई, जिसके बाद हवाला पुलिस कर दिया गया। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले रेडी बान मलक जलील को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को थाने बंद कर दिया और इनसे तफ्तीश का अमल जारी है। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन शख्सियत के मालिक ईमानदार ऑफिसर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हाजी अली हैदर अंजवानी को नेशनल बैंक ओस्ता मोहम्मद का चार्ज संभालने पर जनाब प्रेस क्लब ओस्ता मोहम्मद के चेयरमैन साफी एहसान करीम इमरानी, पीपल्स यूथ जिला ओस्ता मोहम्मद के जनरल सेक्रेटरी माजिद हुसैन इमरानी और साफी शुएब अहमद जमाली ने फूलों का हार पहनाकर मुबारकबाद दी। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयान है, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर-फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए। बावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग गजियानी मंशियात सप्लायर गिरफ्तार, चरस बरामद। पेट्रोलिंग गजियानी अफसरान की हिदायत के मुताबिक शिफ्ट इंचार्ज राव आतर जिशान अमरा टीम मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद सुल्तान के दौरान गश्त एक कार को रोक कर चेक करने पर मुबशर परवेज वाल्द परवेज अहमद सकना न्यू सिटी बावल नगर से 511 ग्राम चरस बरामद कर ली गई, जो कि अरसा दराज से मंशियात सप्लाई करने का काम करता चला आ रहा था। शिफ्ट इंचार्ज आतर दिशान ने कहा कि मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जो नौजवान नस्ल को नशा की लत लगाकर मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, जो मुआशरे के लिए नासूर है। सप्लायर गिरफ्तार करके मुकदमा नंबर 84/23 बजुर्म 91/3 CNS से दर्ज थाना बी डिवीजन बावल नगर करवा कर पाबंद सलासल करवा दिया गया है। इंचार्ज पोस्ट राव इरफान ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बावल नगर से हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी की जेरे सदारत जिला भर में आटे और खाद की मुकर्ररा नरगों पर फरोख्त व दस्तयाबी के अमूर का जायजा इजलास मुनकिद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ चीना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग अहमद सलीम चुश्ती, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर आबिद कमाल चुश्ती, डीडी एग्रीकल्चर चौधरी लतीफुल्ला और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर को इजलास में बताया गया कि जिला भर में आटा 209 सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जिनमें से बावल नगर 69, चुश्तिया 51, अरुणाबाद 28, फोरटाबाद 25, मंचनाबाद 36 है और आटा 10 किलो थैला 648 रुपए में दस्तयाब और जिला भर में 26,880 आटा बैग सप्लाई किए जा रहे हैं। यूरिया खाद के जायजे से मुतालिक बताया गया कि गुज़श्ता रोज 28,055 यूरिया खाद के दस्तयाब स्टॉक में से 14,115 फरोख्त करवाए गए हैं और 13,940 मौजूद हैं।
रोजाना की बुनियाद पर मौसूला यूरिया बैग्स की फरोख्त और मुकर्ररा नरगों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। इजलास को बताया गया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने अपने एरियाज में तमाम आटा सेल पॉइंट्स और प्राइस चेकिंग और खाद की ब्लैक मार्केटिंग की रोकथाम के लिए रोजाना विजिट करते अब तक 4363 मुआयना जात किए गए हैं और 9 मुकदमात का अंदराज और 1,06,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। मजीद बरह यूरिया खाद के 3800 बैग्स को जब्त करके मुकर्ररा नरगों पर फरोख्त किए गए हैं। सुलेमान खान लोधी ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत को हिदायत की कि जिला से किसी सूरत आटा, गंदम और खाद की गैर कानूनी नकलो अमल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिदायत की कि जिला भर दुकानों पर अशिया खुर्दोनोश के नरगनामे नुमाया जगहों पर अवेजा होने चाहिए और अदम तामील और मज़कूरा अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले के खिलाफ बिला इंतहा क्रैक डाउन किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान व सना मूवमेंट जिला व्याड़ी तहसील बुरेवाला के जेर एहतमाम योम यकजहती कश्मीर व हुर्मत कुरान एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत कुरान व सना मूवमेंट जिला व्याड़ी के चेयरमैन हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब व जमीयत उलमा इस्लाम जिला व्याड़ी के अमीर हज़रत मौलाना शाहीन इकबाल साहब ने की। शुरकाए रैली में शरीक मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की, जो कि खसूसी तौर पर कुरान व सना मूवमेंट के मेहमान खसूसी थे, जिनमें शामिल मुअज़्ज़रीन हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद फानी साहब, चेयरमैन कुरान व सना मूवमेंट तहसील बुरेवाला मोहम्मद मनसब जोया, कुरान व सना मूवमेंट तहसील व्याड़ी मोहम्मद अब्दुल्ला दानिश साहब, जनरल सेक्रेटरी कुरान व सना मूवमेंट तहसील बुरेवाला सरदार यासर लतीफ भट्टी साहब, सदर किसान इत्तेहाद बुरेवाला चौधरी मोहम्मद सलीम साहब, सिटी सदर किसान इत्तेहाद बुरेवाला हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर साजिद साहब, मरकजी रहनुमा अहले हदीस उलमाए कौंसल हल्का साहू का हजरत मौलाना दाऊद सुलेमान साहब, रहनुमा अहले हदीस उलमाए कौंसल हल्का साहू का प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब, हजरत मौलाना नाज़िम मकानी साहब, आज़म तबलीग कुरान व सना मूवमेंट तहसील बुरेवाला अमीर हमजा साहब, नायब सदर QSM जिला व्याड़ी। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील 18 हजारी के शहर चांदना में सालाना अजीमुशान शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शहरियत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशरफ सियालवी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, जंग की तहसील 18 हजारी के मौजूद चांदना में सालाना अजीमुल शान शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शहरियत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत हजूर ज़िया-ए-चिश्त कलंदर जमा हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़िया हमीदी सियालवी मज़ला आला ताला सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने की, जबकि इनके साथ जिगर गोशा मुजाहिद खत्म नबूवत हजूर अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम सियालवी चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन ने खसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी मोहम्मद नदीम बासित सियालवी ने हासिल की, जबकि हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत मोहम्मद तैयब ताहिर हमीदी सियालवी ने हासिल की। मारूफ मजहबी स्कॉलर हजरत पीर सैयद मोहम्मद ताहिर उमर शाह हमीदी सियालवी और मुफ्ती शौकत अली सियालवी ने खताबात करते हुए हजूर पीर सियाल लजपाल की अजमत व करामात और अहले बैत अतहार व सहाबा कराम के साथ इनके तल्लक को बयान किया। आखिर में हजूर ज़िया-ए-चिश्त नायब अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़िया हमीदी सियालवी साहब ने तमाम पीर भाइयों की दीन व दुनिया की बेहतरी के लिए दुआ फरमाई। कॉन्फ्रेंस के दौरान शम्सो कमर फाउंडेशन के कारकुनान ने मरकजी सेक्रेटरी जनरल व फाइनेंस फजल हैदर सियालवी की जेर निगरानी कार्यां ऐसा अंदाज में सरअंजाम दी। मोहम्मद अशरफ सियालवी नुमाइंदा शम्सो कमर फाउंडेशन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ सरगोदा तहसील जंग।
सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान का अलल सुबह शहर का दौरा। ADCG MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शाहिद अब्बास, मैनेजर ऑपरेशंस आगा डायो भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान का सफाई की सूरत हाल पर अदम एतमाद का इजहार। डिप्टी कमिश्नर का अमला सफाई की कम तादाद पर इजहार नाराजगी भी की गई। मैकेनिकल स्वीपर्स हर सूरत फंक्शनल रखे जाएं, ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक स्टाफ की हाजिरी भी यकीनी बनाई जाए। सफाई बारे शिकायत नाकाबिले कबूल होंगी। SWMC अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक MPA मुटियारी डॉक्टर मखदूम रफीकुज़्ज़मा साबिका जिला चेयरमैन मखदूम फखरुज़्ज़मा का हाला। मखदूम हाउस पर जिला मुटियारी के मुअज़्ज़रीन और अवाम से मुलाकात। डॉक्टर मखदूम रफीकुज़्ज़मा का कहना था, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मुटियारी जिला की अवाम बिलखसूस हाला के लोगों का, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मखदूम हाउस को वोट देकर कामयाब करवाया। मखदूम हाउस हमेशा की तरह अपनी आवाम के साथ है। इनके लिए हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। जिला मुटियारी के बुनियादी मसाइल, रोड, रास्ते, साफ पानी, स्कूल, ड्रेनेज सिस्टम, सूफी यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल, खेल के ग्राउंड पर काम होगा। इस मौका पर मखदूम हाउस के कोऑर्डिनेटर अकबर अली भुट्टो, सरफराज वफा, मखदूम हाउस के तर्जमान सीनियर सहाफी मुनव्वर अली दायो, शमन सहतो, फारूक नूह पोटो, जमील मंगवानो भी साथ थे। कोट अदू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अदू इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ, महंगाई मुकाओ चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान की काल पर साबिक MPA अशरफ खान रिंग की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। कोट अदू महंगाई मुकाओ, इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के VN के मुताबिक साबिक MP अशरफ खान रिंग की क़यादत में एहतजाजी रैली एहसानपुर से शुरू की गई। एहतजाजी रैली थाना चौक प्रेस क्लब कोट अदू के सामने GT रोड पर एहतजाजी रैली के सैकड़ों शुरका से खिताब करते हुए अशरफ खान रिंग ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने गरीब आवाम के मुंह से रोटी का नवाला तक छीन लिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का खात्मा करते हुए मुल्क के अवाम को महंगाई से बचाएं और फौरी इलेक्शन करवाएं। एहतजाजी रैली थाना चौक प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक मलक कमर बाबू के वालिदे मोहतरम मलक अयाज ऑफिसर 1122 के बहनोई मलक गुलाम शबीर पुलिस वाले जो गुज़श्ता रोज़ वफात पा गए थे, इनकी रूह को एहसाले सवाब के लिए इनकी रिहाइश गाह मोहल्ला इकबाल नगर चा मुराद वाला गोजरा रोड झंग पर कुल ख्वानी खत्म शरीफ का एहतमाम किया गया। आगाज तिलावत कलाम से किया गया। कारी मोहम्मद अबू बकर सदीकी अंजालवी ने की, जिसमें झंग के मारूफ सना ख्वानों ने हाजिरी पेश की। हाफिज मोहम्मद उस्मान रिजवी हैदर हयात हसनैन ने हाजिरी पेश की, जिसमें खसूसी बयान हजरत इलामा मौलाना प्रोफेसर अशरफ सियालवी साहब ने फलसफा हयात पर रूह परवर और वालदैन की शान पर खताब फरमाया। इस मौका पर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रेस्क्यू 1122 के अफसरान, कांस्टेबलान और दूर दराज से दोस्तों, अजीजों, अकारब ने कसीर तादाद में शिरकत की। इनके दुख में शरीक हुए हर बंदे ने अफसोस किया, यही कहना था मलक शबीर बहुत अच्छा इंसान था, हमसे बिछड़कर बहुत सदमा दे गया। आखिर में मरहूम के बड़े बेटे कमर शबीर को दस्तार बंदी करवाई गई। मरहूम की मागफिरत के लिए दुआ की गई और दर्जात बुलंदी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अल्लाह पाक अता फरमाए। अल्लाह पाक अजीज़ो अकारिब लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।